कोई भी मुल्क, बिलखुसूस अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसकी स्ट्रेटेजिक अपनी अहमियत मौजूद है, लेकिन उसके पास है क्या ये पूरी दुनिया को भी पता है और हमें भी पता है। ये किस चीज में ट्रेन है, क्यों ट्रेन है, ये भी हमें पता है। इनके पास कितना असला है, ये कितना उसमें माहिर है, ये भी हमें पता है। इनकी एयर डिफेंस सिस्टम इनका है भी या नहीं है, ये भी हमें पता है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी सर कि ये जो स्ट्राइक करने की मूव की है अफगानिस्तान ने, इसमें ये क्या गेन करना चाहता है? देखिए, मैं भी बात कर रही थी और आप मुझसे शायद बेहतर इस पर तज्जिया पेश करें। अजीत डोल ने कहा था ना कि तालिबान को जितना अच्छा हम पे कर सकते हैं पाकिस्तान पे नहीं कर सकता, विच मीन्स कि अब ये इनके पेरोल पर आ गया है। उबूरी हुकूमत जो है उसके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं अफगानिस्तान में। जी, आई थिंक दैट इज़ व्हाई मेरे ख़्याल से जो है ये हमारी पॉलिसी लर्निंग ये है कि ये दे आर द हेड ऑफ़ द स्नेक, और मेरे ख़्याल से दुश्मन अब हमसे इतनी नफ़रत करता है, हिंदुस्तान क्या वो इज़राइल के साथ मिलके हमें कर लेगा, हमें ये समझने की ज़रूरत है। हाँ। तो उसके लिए मैं तो समझता हूँ कि वो क्या करेंगे, पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। आई थिंक स्टेट को रूथलेस होके उन्हें साइकोप्स ऑपरेशन, काइनेटिक ऑपरेशन करना है। काबुल में आपने देखा, कंदहार में देखा, सस्टेन बॉम्बिंग की ज़रूरत है, इकोनॉमिक लाइफलाइन ख़त्म कीजिए, मेक देम पे फॉर जब हम कहते हैं ना कि एक सोल्जर जो है 100 सोल्जर्स के उनके 100 अफ़गानियों के बारे में, तो आप द पाकिस्तानीज़ नीड टू सी दैट एक्शन। नहीं करेंगे, वही होगा, रोज़ाना 13 शहीद होंगे, 16 शहीद होंगे, 1100 हमारे जो शहीद हो चुके हैं इसी साल लोग, और 3 साढ़े 3 हज़ार लोग इस पॉलिसी की वजह से अब हमने चेंज की है। तो मैं कहता हूँ कि जो रोज़ा जो है ना, वो 5 बजे ना तोड़ें। वी हैव टू फिनिश दैट जॉब, और ये जो करेक्ट। सीज़फायर वाले जो मामलात हैं, ये हाँ। आई थिंक ये जो है हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी, ये हमें बिल्कुल कबूल नहीं होना लेकिन चाहिए। अली, आई थिंक एक पॉलिसी पॉइंटर मेकर्स और आपसे ले लीडरशिप लूं, की फिर मैं जरा अंडरस्टैंडिंग है। मैं अरशद मलिक साहब की तरफ जाऊंगी। आप ये जरा, ये बड़ा शायद कहना अजीब लगे, लेकिन कुछ जो पॉकेट्स हैं या कुछ जो फैक्टर्स हैं या कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पाकिस्तान में भी इनके साथ नेगोशिएट करती रही हैं, जिसमें बिलखुसूस मैं नाम लेना चाहूंगी मौलाना फजल रहमान साहब का। आप समझते हैं कि वो गारंटर बन सकते हैं, या इस दौरान किसी किस्म की डायलॉग का उनको हिस्सा बनना चाहिए या बनाना चाहिए? अली, बॉस, हमें उन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बाय द वे, मौलाना फजल रहमान हैड एक्सेस टू हैबतुल्लाह साहब, लेकिन हैबतुल्लाह कुछ नहीं कर पाए। आई थिंक ये जो ब्लैकमेलिंग ऑफ पॉलिटिशियंस है और हमारी सिविलियंस है हाँ। ऑन दिस, स्टेट को अब मेरे ख्याल से बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए कि इनफ ऑफ द टॉक्स, वी नीड टू सी एक्शंस।